आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। डेवलपमेंट लेंथ जिसको एलडी बोलते हैं या एंकरेज लेंथ भी बोलते हैं। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी के इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। डेवलपमेंट लेंथ जो होती है, कोई भी कॉलम या बीम, दो मेंबर हैं, बीम का सरिया कॉलम के अंदर जाएगा एल होके, तो वो कितना जाना चाहिए जिससे कि जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ जरूरी है वो मिल पाए, तो सरिया कितना अंदर जाना है, वो उसकी डेवलपमेंट लेंथ है। डेवलपमेंट लेंथ का एक फॉर्मूला है जो कि IS कोड 456 में दिया हुआ है। वो फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। डेवलपमेंट लेंथ LD इज इक्वल टू 5 सिग्मा S डिवाइड बाय 4 टाउ BD। 5 सिग्मा S डिवाइड बाय 4 टाउ BD। फाई क्या है? फाई है आपका नॉमिनल डायमीटर ऑफ बार। जो डाया का आपका सरिया यूज हो रहा है, रीइंफोर्समेंट यूज हो रहा है, उसका डाया कितना है? वो है फाई। सिग्मा एस होता है स्ट्रेस इन द बार। वो कैसे निकालेंगे आप? 0.87 Fy न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा एस निकालने का फॉर्मूला होता है 0.87 Fy न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fy क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस होता है सरिये का। जैसे Fe 500 है तो उसका 500 रहेगा, इस हिसाब से होता है। टाउ बीडी, सिग्मा हो गया, फाई हो गया, टाउ 4 डिवाइड करना है, टाउ बीडी होता है डिजाइन बेंड स्ट्रेस। जो डिजाइनिंग के टाइम पे जो स्ट्रेस कैलकुलेट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, जो दिया हुआ है IS 456 में 26.2.1.1 में एक टेबल है। उसमें अलग अलग कंक्रीट ग्रेड के लिए कितना डिजाइन बेंड स्ट्रेस लिया जाता है वो दिया हुआ है, वो वहां से आप ले सकते हैं। ये सारे डिटेल्स आपको मिल गई तो आप किसी भी सेक्शन का, किसी भी स्टील का डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखो ये बीम है, ये कॉलम है, बीम का सरिया कॉलम के अंदर नीचे आ रहा है। ये जितना आ रहा है ये हमारा LD है, डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चलिए फॉर्मूला के द्वारा हम समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकाली जाती है। मान लीजिए हमारे पास Fe 500 स्टील ग्रेड है, M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं और 16 mm डाया का रीबार है। तो फॉर्मूला है डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल टू 5 सिग्मा S 4 टाउ BD। 5 16 mm डाया का रीबार है, सिग्मा S 0.87 Fy यील्ड स्ट्रेस 500, Fe 500 से आया, 4 का 4 है। टाउ BD जो है वो IS 456 का टेबल नंबर 26.2.1.1 से M30 ग्रेड के लिए कितना होगा वो लिया गया है। 2.4 हमने लिया है, जबकि M30 ग्रेड के लिए टेबल में 1.5 दिया हुआ है। लेकिन क्या होता है, डिफॉर्म्ड बार में जो टाउ BD है वो 60% बढ़ जाता है टेंशन में है हमारा बीम, तो 1.5 का 60% बढ़ जाएगा तो 2.4 होगा। सारा कैलकुलेट कर लोगे आप तो 725 mm आपको डेवलपमेंट लेंथ निकल के आ जाएगी। हमारा जो वार था वो टेंशन में था, इसलिए हमने 60% बढ़ा के लिया था हमारा टाउ BD। अगर कंप्रेशन में है तो 25% और बढ़ जाएगा, तो टाउ BD जो टेबल में दिया रहेगा उससे 85% ज्यादा हमको यहाँ पे कैलकुलेशन में लेना है। इससे आप डेवलपमेंट लेंथ निकाल सकते हो। इसको निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, बट बहुत सी जगह ड्राइंग्स में डायरेक्टली आपको टाउ BD दे दिया जाता है कि डेवलपमेंट लेंथ आपको यहाँ पे 50D यूज करना है, 55D यूज करना है, 60D यूज करना है या 40D यूज करना है। वो ड्राइंग में दिया रहता है, उसको ड्राइंग को पढ़ के आप 50 into D 50 into डाया बोल के आप निकाल सकते हो।
लेकिन वो आया कहाँ से, उसका कैलकुलेशन हमने आज सीख लिया है।